सो हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने वाले जा रहे हैं 9th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो अभी तक हम थोड़ा सा प्रीव्यू ले, हम अभी मोशन पढ़ के आए हैं और उसके जस्ट बाद ही फिजिक्स में नेक्स्ट चैप्टर आ गया फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सो सबसे पहले हम फोर्स के बारे में जानेंगे और उसके बाद जो मोशन का कंसेप्ट है ना, मोशन इसलिए पहले चैप्टर दिया गया था ताकि सारी बातें आप जान लो, सारी इक्वेशन जानो और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जानो, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फोर्स के बारे में कुछ चीजें जानते हैं। तो देखिए, फोर्स के बारे में आपको क्या बात पता है कि हम ज्यादातर फोर्स को समझते हैं कि हमें अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कराना है तो हम उसका मस्कुलर एफर्ट लगाएंगे। मस्कुलर एफर्ट का मतलब कि जो हमारी मस्कुलर पावर है, हमारे अंदर जो स्ट्रेंथ है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है, लेट्स से कोई रेफ्रिजरेटर है और उस पर्सन को मूव करना है तो वो फोर्स लगाएगा इस पे, है ना, फोर्स लगाता है। अब हमारे पास जनरली मिसकंसेप्शन ये होता है कि हम यहाँ पे पुश कर रहे हैं इसको, है ना, हम पुश कर रहे हैं तो इसको हम फोर्स बोल देते हैं। या लेट्स से कि अगर कोई ऑब्जेक्ट था और उसे हम किसी रोप से ये पर्सन खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, पुल कर रहा है ना, इसको हम फोर्स बोल देते हैं। और दूसरी बात हिटिंग, फॉर एग्जांपल अगर कोई क्रिकेटर था, उसके पास ये बल्ला आ गया और बॉल आई, उसने हिट करी, तो ये भी हमारे पास क्या होता है, फोर्स, कि इसने बहुत ताकत लगाई और उसे ऑब्जेक्ट को मूव करा दिया, है ना, या उसमें इफेक्ट आया, है ना। देखो इसमें इफेक्ट क्या है, ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसमें इफेक्ट आया है, ये लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसमें इफेक्ट आया कि डायरेक्शन चेंज होगी, बॉल की डायरेक्शन स्ट्रेट थी, जब उसने हिट करा, छक्का मारा, बाउंड्री पार, तो उसकी डायरेक्शन कुछ और होगी, है ना। तो ये हम मानते हैं कि ये हमारा फोर्स है, लेकिन फोर्स एक्चुअली में कुछ एक्शन होता है, एफर्ट्स होते हैं, ठीक। ये सारी फोर्स एक्चुअल में ये एक्शन और एफर्ट्स हैं, और जो ये इफेक्ट है, जो फोर्स की लगने से इफेक्ट आया है, वो एक्चुअल में पुश होता है। वैसे ही पुल भी क्या है, इफेक्ट है, कि मैंने एक्शन क्या करा। एक्शन मतलब मैंने अपनी तरफ उसे पुल करा, उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचा, मींस मैं अपनी तरफ पुल कर रहा हूं उसको। तो यहाँ पे एक्शन मेरी तरफ हो रहा है, एक्शन मेरी तरफ हुआ, तो यहाँ पे जो इफेक्ट आया वो पुल आया, तो हम ये मान लेते हैं कि पुल एक फोर्स है, लेकिन एक्चुअल में जो हम एक्शन कर रहे हैं वो फोर्स है, जो इफेक्ट आया वो पुल है। वैसे ही हिटिंग भी हमारे पास क्या है, एक इफेक्ट है, फोर्स नहीं है, ये इफेक्ट है, फोर्स नहीं है। ये चीज ध्यान में रखना, ये सारी चीजें फोर्स नहीं है, इफेक्ट है जो फोर्स की वजह से आती है। तो अब तक यही ध्यान में रखना कि फोर्स आप जो जनरल डेफिनेशन मानते हो, मैं भी यही बनाने वाला हूं कि फोर्स क्या है, कोई ऐसा एक्शन जो कि इफेक्ट ऐसा पैदा करे, पुश, पुल या हिटिंग द ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ये कंसेप्शन ध्यान में रखना, क्योंकि जैसे आप 11th क्लास में मूव करोगे डेफिनेशन बदल जाएंगी बहुत सारी चीजें, अगर साइंस ऑप्ट करते हो तो, ठीक। तो ये सारी बातें थी फोर्स से रिलेटेड। अब एवरीडे लाइफ में हम फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, हम कोई गेम खेलते हैं, कैरम हो गया, कैरम में क्या है कि आपके पास एक जो है स्टिकर होगा और कॉइन, ठीक, छोटी कॉइन, आप उसे हिट करोगे, है ना, हिट करने पे हो सकता है आपने उसे होल में करा, है ना। तो क्या क्या चीजें आप ऑब्जर्व करते हो कि फोर्स क्या क्या चीजें कर सकता है, या फोर्स का इफेक्ट आपको देखने से क्या क्या मिलता है। अब आप उसे हिट करोगे तो पुश हो गया, है ना। अब पुश करा, पुश कई तरीके का हो सकता है ना। आप क्या समझोगे कि अगर आपको सीधी डायरेक्शन में उसे हिट करना है, सीधा मूव कराना है, तो उसकी डायरेक्शन स्ट्रेट होगी। अगर आपको थोड़ा सा उसे टिल्ट करना है या इस तरीके से हिट करना है कि यहाँ पे हिट करे और ये इस डायरेक्शन जाए, तो आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, समझ बात, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। और आप जो हमारे पास शेप और साइज है वो ऑब्जेक्ट का अलग कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी बातें थी हमारे फोर्स से रिलेटेड। देखो अब जो कंसेप्ट है ना, अब जो समझाया है वही समझ के रखना है, क्योंकि 9th में क्लियर बेसिक्स होंगे, तभी 11th में जाके आप समझने वाले हो फोर्स को और बेहतरीन तरीके से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फोर्स और जो इफेक्ट ऑफ फोर्स के क्या क्या चीजें होती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को। तो देखिए चैप्टर का नाम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि फोर्स का मीनिंग क्या है। अब आपको फोर्स का मीनिंग जनरली हमें यह समझाया जाता है कि फोर्स इज एनीथिंग पुश, पुल और हिटिंग द ऑब्जेक्ट, है ना।
लेकिन अब मैं आपको एक कॉलर खड़ी करने वाली बात बताता हूँ। कॉलर खड़ी करने का मतलब कि आप किसी दोस्त को बताओगे ये बात, तो एक अपना सीना चौड़ा कर सकते हो, कॉलर खड़े होकर कह सकते हो कि फोर्स पुश पुल और हिट नहीं होता, फोर्स को हम नहीं देख सकते, फोर्स के हम इफेक्ट को पता लगा सकते हैं। मींस अगर ये मार्कर है, मैंने फोर्स इसकी राइट डायरेक्शन में इस तरफ लगाया तो ये मूवमेंट करेगा, तो फोर्स मेरे को दिखेगा नहीं, लेकिन फोर्स का इफेक्ट दिखता है। तो फोर्स के इफेक्ट को ही हम पुश पुल और हिटिंग द ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसको जरूर ट्राई करना। हमारे में मिसकंसेप्शन यही होता है फोर्स के बारे में कि हम ये नहीं बता पाते कि फोर्स जो है पुश पुल और हिटिंग द ऑब्जेक्ट हम मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में फोर्स हम नहीं देख सकते। फोर्स एक एफर्ट है, इफेक्ट है, जो कि हमें नजर में आता है पुश पुल और हिट की तरह से। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है, एनी एक्शन। ठीक, तो एक्शन जो है यही मेरा एक्चुअल में फोर्स है। ठीक, तो ऐसा कोई भी एक्शन, ऐसी कोई भी चीज अगर आप करते हो जिससे पुश और पुलिंग होती है या ऑब्जेक्ट को हम हिट करते हैं, किसी भी बॉडी पर हम उसको फोर्स कहते हैं। ठीक, तो वो जो एक्शन आप कर रहे हो जिससे ये सब चेंज आ रहे हैं उनको हम फोर्स कहते हैं। अब हमने जब ये जान लिया कि एवरीडे लाइफ में कैसे कैसे फोर्स हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो बैक साइड पार्ट था, तो अब हम समझने वाले हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है। मींस अब अगर आप देखो तो फोर्स का इफेक्ट कैसे कैसे हो सकता है ना। जितनी भी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स थी आपने सारे एग्जांपल समझे है ना, एग्जांपल्स अभी हमने लिए। तो आप देखो पहली लाइन लिखी है, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। मींस अभी समझा था, जैसे कार आई आप उसे स्टॉप कर सकते हो, किस तरीके से ब्रेक अप्लाई कर सकते हो, या वो किसी वॉल से टकरा गई तो एक मूविंग बॉडी को आपने रोक दिया। सेम इसी तरीके से आप एक स्टेशनरी बॉडी को मूव करा सकते हो। थर्ड बात, आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। डायरेक्शन इन द सेंस, अगर आप कार ऐसे जा रही थी, रोड आपकी इस तरीके से स्ट्रेट थी और उसके बाद ऐसे टर्न है, तो आप फोर्स से डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, है ना। आपने हैंड से मस्कुलर फोर्स लगाया, जो मशीनरी थी उसने वर्क करा, एक्सल वगैरह घूमे भाई व्हील के, और आपने टर्न ले लिया। मींस यहाँ पर भी तो एक फोर्स अप्लाई हो रहा है डायरेक्शन चेंज करने में। और जो सबसे बेहतरीन वाला पार्ट था कि आप फोर्स लगा के जो शेप है और साइज वो भी ऑब्जेक्ट का चेंज कर सकते हैं। तो देखो ये जो पॉइंट्स है एक बार अच्छे से नोट्स बनाना, क्योंकि जब मैं बोर्ड पे लिखता हूं तो वो बहुत ही जगह से नोट्स फिल्टर होके आते हैं। तो नोट्स एकदम वेल डिफाइंड नोट्स हम बनाने वाले हैं ताकि आखिरी समय के रिवीजन में हम सारी बातें करें। ठीक, तो ये फोर्स और इफेक्ट ऑफ फोर्स की बात थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फोर्स के बारे में इतनी ज्यादा बातें जानने के बाद अब हम फोर्स को और क्लासिफाई किस तरीके से करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपके पास फोर्स की डेफिनेशन बहुत हो सकती है ना। सो मैंने बहुत एक तरह से समझी बातें, क्योंकि आप हायर क्लास में तो मूव नहीं कर रहे हो, तो वो जो डेफिनेशन आपकी समझ में भी आ जाए, और जो मैं कंसेप्ट बताना चाहता हूं पुश पुल वाला, तो आप एक डेफिनेशन ये समझ लो, अ फोर्स इज अ इंटरेक्शन। ठीक है, जैसे मैंने बोला था ना, एक्शन एफर्ट, इंटरेक्शन मान लो बिटवीन टू बॉडीज, मतलब इंटरेक्शन हो रहा है, वो फोर्स एक तरह से एक्शन हो सकता है, कुछ एफर्ट्स हो सकता है, दैट कॉजेज आ पुश पुल और हिटिंग ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब वो ऑब्जेक्ट कोई उन दोनों में से कोई एक हो सकता है ना, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, या तीन हो सकते हैं। अब उसमें पुश हो, पुल हो या फिर हिटिंग हो, ये बात आप डेफिनेशन लिख सकते हो, और आपका टीचर भी बहुत खुश हो जाएगा ये डेफिनेशन देख के कि बच्चे को कंसेप्ट क्लियर है कि एक्चुअल में फोर्स क्या होता है ना। अब कुछ छोटी मोटी बातें किस तरीके से, अगर हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात करें तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि अभी हमने समझा था रेफ्रिजरेटर के एग्जांपल से कि अगर आपके पास मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ए ऑब्जेक्ट है, और इसके मैं फोर्स यहां से लगाता हूं। अब ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, राइट डायरेक्शन में, बात समझ आई और राइट डायरेक्शन में लग रहा है, और इसमें हम बोल सकते हैं लेट्स से 5 न्यूटन का लग रहा है ना। और अभी आपने फोर्स की यूनिट नहीं पढ़ी, तो अभी आप इतना समझ लो कि फोर्स की जो है ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, ऐसा यूनिट न्यूटन, जो एन लिख रहे हैं हम, एन कैपिटल एन से हमेशा डिनोट करते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में भी लिखते हैं कि 1 न्यूटन जो है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब इतना मान लो 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है राइट डायरेक्शन में। जैसे हर किसी को एक मेजर करने की यूनिट होती है, आप वेट को नापोगे, अगर शॉप के पास जाओगे तो शॉपकीपर से आप पूछोगे कि 2 kg आपको शुगर चाहिए या 3 kg ऑयल चाहिए,
वही वैसी जो यूनिट है केजी, वैसी फोर्स की जब बात करोगे, अनसीन है आप देख नहीं सकते, तो उसको बता कैसे सकोगे? तो वो जो फोर्स का इफेक्ट है, एक्शन, इंटरेक्शन, वही यहाँ पर 5 न्यूटन का आप समझ लो। राइट डायरेक्शन में हो गया। ऐसे अगर लेट्स से बी ऑब्जेक्ट था और इसमें इस तरीके से 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन हो गई। ऐसे ही आप जितनी भी डायरेक्शन देखोगे, यहाँ ऊपर अपवर्ड हो जाएगा, और जब मैं यहाँ नीचे लगाऊंगा, यहाँ पे मैंने लगाया तो ये डाउनवर्ड होगी डायरेक्शन, और जब नीचे से यहाँ लगाऊंगा तो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। ये कुछ बात थी डायरेक्शन ऑफ फोर्स की, ठीक, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स का कंसेप्ट भी आपको समझ में आना चाहिए। अब जैसे ही हम मूव करते हैं फोर्स के बाद की बैलेंस फोर्स का मीनिंग क्या है, आपने डायरेक्शन ऑफ फोर्स समझा, फोर्स की डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर होगी। बैलेंस फोर्स का यहाँ पे जो फोर्स है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हम लोग, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। अभी बैलेंस फोर्स का कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि आपने सबसे पहली बात की क्या डेली लाइफ में ऑब्जर्व करी है चीजें। बैलेंस फोर्स का मतलब क्या है कि कोई चीजें बैलेंस है। जैसे अगर हम जो पुराने जमाने में यूज होता था, एक तो था वेइंग बैलेंस और डिजिटल यूज होते हैं, लेकिन पहले कैसे यूज होते थे, या अभी भी आप मार्केट में जाओगे तो सब्जी मंडी वगैरह में अभी भी कुछ लोग यूज करते हैं इसका, कि इस तरीके से होता था बैलेंस, यहाँ पे एक सुई वगैरह काटा होता था, यहाँ पे रखने के लिए कुछ सामान है और इसे इस तरीके से आपने रख रखा है। तो बैलेंस का मतलब क्या होता था कि ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पर उनके पास होगा एक स्टैंडर्ड वेट, जो कि वो वाट वगैरह यूज करते थे, है ना, 1 kg, 5 kg, 10 kg आप अभी भी देखोगे। और यहाँ पे जो भी आपकी कमोडिटी है या जो भी सामान है, वो यहाँ पर आप वेट को बैलेंस करोगे। तो बैलेंस जब होगा तो वो बैलेंस बराबर होगा, तो आप उसे खरीद लोगे कि हाँ उसने सही वेट करा है। तो उसी तरीके से बैलेंस फोर्स में क्या होगा कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे, लेट्स से ए ऑब्जेक्ट है और इस पे 5 न्यूटन का फोर्स राइट डायरेक्शन में लगाऊं, और फिर इसी ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन का फोर्स यहां मैं लगा रहा हूं राइट डायरेक्शन से, राइट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, यहां पे जा रहा है लेफ्ट डायरेक्शन से, ठीक। तो आप क्या देखोगे, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है। अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने तो ये +5 है, और इसके अपोजिट कोई डायरेक्शन होगी तो -5 होगा। आपने मैथ्स में समझाया है कि जैसे एक्स एक्सिस होती है तो आप इस तरफ मूव कर रहे हो, राइट साइड में मूव कर रहे हो तो पॉजिटिव आएगा, जैसे लेफ्ट साइड मूव करोगे तो वैल्यू डिक्रीज होती है, नेगेटिव होने लगता है। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव कहता हूं तो ये डायरेक्शन नेगेटिव होगी, तो जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स जो होगा वो 0 आएगा इस ऑब्जेक्ट पे। तो यही बात कहती है कि बैलेंस फोर्स का मीनिंग क्या है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास है और उस पे n नंबर ऑफ फोर्स या 2 फोर्स 3 फोर्स कैसे भी लग रहे हैं, उस पे आपने फोर्स लगा रखे हैं और जो नेट रिजल्टेंट आता है, नेट फोर्स जो आता है उसकी वैल्यू 0 है, तो हम उस बॉडी पे कहेंगे कि उस पे बैलेंस फोर्स एक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर एक और ऑब्जेक्ट ऐसे मानो, बॉल मान लो कोई, और आप उसे चारों डायरेक्शन से सेम क्वांटिटी का फोर्स दो तो वो इसी तरीके से रहेगी। देखो इसमें भी डायरेक्शन +x हो गया, -x हो गया, इसमें +y हो गया, और ये क्या हो गया आपका -y। तो जो नेट फोर्स है यहाँ पर भी नेट फोर्स जो है वो आ जाएगा 0, है ना, क्योंकि जो भी फोर्स इस पे लग रहा है इस डायरेक्शन से +x, इससे -x 0, यहाँ से +y, यहाँ -y, नेट फोर्स 0, ठीक। तो बैलेंस फोर्स का कंसेप्ट ये था। अब बैलेंस फोर्स इफेक्ट क्या क्या दिखा सकता है। अब आपने समझा कि जब नेट फोर्स 0 है, आप ऐसे समझो कि अगर ये मार्कर था, मैं इसे लेफ्ट डायरेक्शन से लगाता हूँ और यहाँ पे राइट डायरेक्शन से लगाता हूँ, सो आप क्या ऑब्जर्व करने वाले हो कि जब मैंने इससे फोर्स लगाया तो इसको इसने कैंसिल कर दिया, अब ये इसी पोजीशन में ऐसे ही रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो दोनों फोर्स हैं इस वाले से और इस वाले से कैंसिल हो रहे हैं, है ना, नेट फोर्स 0 हो गया। तो जो मूवमेंट है वो मूवमेंट नहीं होने वाली। अब जब मूवमेंट नहीं होगी तो यहीं पे कंसेप्ट आ जाता है आपके पास कि बैलेंस फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, ठीक है, कि बैलेंस फोर्स इफेक्ट क्या दिखाने वाला है। क्या आप ऑब्जर्व करोगे कि अगर बैलेंस फोर्स इफेक्ट करेगा तो कैसे इफेक्ट दिखाएगा। सो बैलेंस फोर्स इफेक्ट किसमें नहीं दिखाएगा, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट इन चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जिस भी बॉडी पर अगर ये बैलेंस फोर्स एक्ट कर रहा होगा उस पोजीशन में, उस बॉडी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, पोजीशन में तो कोई नहीं आने वाला चेंज। या फिर अगर वो स्टेशनरी है, वो स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी ही रहेगा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट,
ठीक है, मतलब अगर वो स्टेशनरी था और आपने दोनों तरफ डायरेक्शन से फोर्स लगाया तो वो उसी डायरेक्शन में रहेगा, और अगर वो मूवमेंट में भी था तो जो इसकी स्पीड थी उसी स्पीड से मूवमेंट करता रहेगा। इतनी बात थी कि क्या इफेक्ट ये नहीं दिखा सकता, क्योंकि अभी आपने देखा कैंसिल हो जा रहे थे फोर्सेस, है ना। और एक इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, जैसे टग ऑफ वार आपने करा होगा, जहां पे रस्सियों से, जहां ये इस डायरेक्शन में मान लो 2-3 लोग हैं, 3 लोग हैं, और यहाँ पे रोप होती है, जो रोप से आप स्ट्रेचिंग करते हो, खींचते हो, यहाँ 3 लोग होते हैं, है ना। अब इनका आप मान लो इन्होंने जो है फोर्स लगाया +x और इन्होंने फोर्स लगाया -x। ये +x -x का कंसेप्ट यही है कि इनकी डायरेक्शन ये होगी, ये अपनी तरफ खींच रहे होंगे, इनकी डायरेक्शन ये होगी, अपनी तरफ खींच रहे होंगे, तो जो नेट फोर्स होगा रोप पे, नेट फोर्स 0 होगा, है ना। तो आप यही ऑब्जर्व करते हो कि जब दोनों तरफ बराबर स्ट्रेंथ के बंदे आ जाएंगे तो जो रोप फाइटिंग है वो इंटरेस्टिंग हो जाती है, तो रस्सी टूट जाएगी, है ना, मतलब मूवमेंट नहीं होने वाला, जो पोजीशन है वही रहेगी। तो यही सारा कंसेप्ट था कि यहाँ पे चेंज इन पोजीशन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ही रहता है। अब क्या चीजें चेंज हो सकती है, तो अभी मैंने आपको समझाया कि बैलेंस फोर्स चेंज नहीं ला पाता पोजीशन में, लेकिन कुछ तो चेंज करेगा, क्योंकि आपने ऑब्जर्व करा है कि चलो भाई नहीं मूव कर रही आपकी रोप, है ना, रस्सी मूव नहीं कर रही, लेकिन वो टूट तो जाती है। अब वो टूट रही है मतलब फोर्स एक्ट कर रहा है। सो आप ये कह सकते हो कि बैलेंस फोर्स चेंज लाता है, किसमें लाता है, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट और उसके साइज में, है ना। तो इसलिए मैंने ये पॉइंट स्टार मार्क करा है, इसको एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख लेना। बैलेंस फोर्स कैन ओनली ब्रिंग अ चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, और हम साइज भी कह सकते हैं कि उसका साइज में भी चेंज आ सकता है। तो ये सारी बातें थी बैलेंस फोर्स की, उम्मीद है आपको एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अनबैलेंस फोर्सेस की। सो देखिए, आपने बैलेंस फोर्स समझ लिया, अब बैलेंस फोर्स के जस्ट अपोजिट अनबैलेंस फोर्स होने वाला है। कुछ चीजें आप समझने वाले हो कि अगर यहाँ पे मैं कोई एक ऑब्जेक्ट लूं, लेट्स से ए ऑब्जेक्ट लिया, और यहाँ पे मैं फोर्स लगाता हूं लेट्स से 10 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 7 न्यूटन, तो आपको क्या नजर में आ रहा है कि ये फोर्स राइट डायरेक्शन में है, ये फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में है, और नेट रिजल्टेंट फोर्स वहां पे आएगा जहां ज्यादा होगा, सीधी सी बात। तो यहाँ पे आप देखो ये राइट डायरेक्शन लग रहा है, तो 10 न्यूटन का फोर्स इस तरफ और 7 न्यूटन कैंसिल कर रहा होगा, मतलब इस डायरेक्शन में अभी 3 न्यूटन का रिजल्टेंट फोर्स लगेगा। और जब 3 न्यूटन का रिजल्टेंट फोर्स लगेगा तो सीधी सी बात है कि ये ऑब्जेक्ट मूव करने वाला है इस डायरेक्शन में, जो आपको राइट डायरेक्शन नजर में आ रही होगी। तो इतनी बात थी आपके सामने रिजल्टेंट फोर्स की, है ना। तो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा, अनबैलेंस्ड फोर्सेस है। तो जब डेफिनेशन भी देख लो, डेफिनेशन में कहते हैं जब एक नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, और उससे जो हमारे पास फोर्स है वो नॉन जीरो होगा रिजल्टेंट फोर्स, तो उससे हमारे पास मोशन नजर में आ रहा है। तो फिर हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अनबैलेंस्ड फोर्स जो है चेंज कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट में, या उसके स्टेट ऑफ मोशन में भी चेंज कर सकता है। अब वो कैसे कर सकता है, लेट्स से ये कार मूवमेंट कर रही थी, है ना, ये कार मूवमेंट कर रही थी, अब ये कार इस तरीके से मूव कर रही है। अब एक तरीका क्या है कि आप इसको इंजन से एक्सीलरेट करो, आप एक्सीलरेटर में पैर दबाओ और वो जो है एक्सीलरेट करेगा, जो इंजन है उसे पावर देगा, उसमें फोर्स कन्वर्जन होगा, वो अलग चीज है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होती है। लेकिन आप समझ लो फोर्स आया, अब फोर्स आएगा तो वो इसकी एक्सीलरेशन बढ़ा देगा, और आप अभी समझने वाले हो कुछ देर बाद कि फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। वीडियो जब आएंगे आगे तो यहाँ पे फोर्स इंक्रीज हुआ, किसी तरीके से फोर्स इंक्रीज हुआ, और ये अनबैलेंस्ड फोर्स था। अनबैलेंस्ड फोर्स था कि मतलब आगे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, या ऐसा नहीं लग रहा जो बिल्कुल बराबर कैंसिल करे। तो ये कार जो है एक्सीलरेट करेगी, आगे मूव करने वाली है। इतनी बात थी आपके पास यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्सेस में। अब टग ऑफ वार में कैसे आप ऑब्जर्व करते हो, टग ऑफ वार में आपने देखा था भाई बैलेंस हो गया, तो अनबैलेंस्ड फोर्स कैसे हो सकता है। लेट्स से इसने होल्ड कर रखा है और यहाँ पे 3 पर्सन थे, ठीक है, इसने होल्ड कर रखा है। अब जब ये खींच रहे हैं पूरे एकदम बराबर स्ट्रेंथ से ये दोनों एक दूसरे को कलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी मान लें से x न्यूटन का फोर्स लग रहा था, यहाँ x न्यूटन का फोर्स लग रहा था, ये प्लस डायरेक्शन में माइनस डायरेक्शन में। तो क्या हुआ कि ये दोनों तो कैंसिल हो गए थे, नेट रिजल्टेंट 0 आ रहा था। अब मैं आपसे कहता हूं कि इन्होंने क्या करा, इनको थोड़ी शरारत सूझी, या फिर हम जैसा करते हैं कि सामने वाली टीम को गिराना है तो सीधा उसे छोड़ देते हैं। अब इन्होंने जैसे ही रोप को छोड़ा, अब क्या होगा, देखो यहां से फोर्स गायब, ये फोर्स हो गया 0, तो यहाँ पे अब ये फोर्स ऐसे पुल कर रहे थे, ये फोर्स इस तरीके से इस डायरेक्शन में पुल कर रहे थे, और जो इस डायरेक्शन वाला फोर्स था इन्होंने छोड़ दिया। अब इनके पास रोक नहीं है, यहाँ पे फोर्स 0 है, तो प्लस x जो इस डायरेक्शन में था
अब इस तरफ लगेगा। अब सीधी सी ये जो है तीनों जो लोग हैं इस तरीके से गिरे पड़े मिलेंगे एक के ऊपर एक, है ना। तो यही सारी चीजें होती हैं कि आप जो ऑब्जर्व करते हो उसको फोर्स से कैसे समझ लोगे, क्योंकि साइंस में क्या है, जो एवरीडे लाइफ में आपने फिजिक्स तो बहुत ही ज्यादा रिलेट करने वाले हो आप जो एवरीडे लाइफ साइंस देखोगे। तो इतनी बातें आपके टग ऑफ वार में अनबैलेंस कब होगा, व्हेन दिस ग्रुप, ये कोई भी ग्रुप अलर्ट से ए है, रिलीजेस रोप सडनली, ठीक है, तो अनबैलेंस फोर्सेस एक्सपीरियंस करने लगोगे। तो इतनी बातें थी आपके पास बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस की। अब हम कुछ कंसेप्ट तो सीख लिया है ना, तो एक दो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अच्छे से, ताकि आपको थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव वाला इफेक्ट आए कि हम क्वेश्चंस भी किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस, हम कंसेप्ट सीखे और क्वेश्चंस ना करें तो ये पाप तो हम करने नहीं वाले, तो क्वेश्चन जरूर करेंगे। तो यहाँ पर देखो आपने कंसेप्ट सीख लिया, तो दो टाइप के क्वेश्चन अब तक जितनी बातें सीखे उनसे बनते हैं, जहां पे पहले आपको नेट फोर्स बताना होगा। तो नेट फोर्स क्या होने वाला है, देखो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये होगा फोर्स इन राइट डायरेक्शन, ये होगा फोर्स इन लेफ्ट डायरेक्शन। तो अब यहाँ पे आप इन दोनों का रिजल्टेंट बताना है। यहाँ पे देखो रिजल्टेंट कितना आता है, फोर्स ऑन राइट डायरेक्शन कितना लग रहा है, 10 + 12 22 यूनिट्स लग रहा है। अब इतनी बात समझ में आ गई होगी, अगर आप एक ही डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हो वो एड अप होने वाले हैं, और आप अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाओगे वो माइनस होंगे या नेगेटिव डायरेक्शन में होंगे, है ना। मतलब अब जब लेफ्ट डायरेक्शन से आएगा तो फोर्स ऑन लेफ्ट डायरेक्शन तो 7 यूनिट्स पहले से ही दे रखा है। तो जो नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगा, नेट फोर्स, ठीक, वो क्या होगा, Fr - Fl। तो आप नजर करोगे 22 - 7 आया, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 15 यूनिट्स। ठीक, अब ये जो 15 यूनिट्स है, अब आप ऐसे भी सोच सकते हो कि आपने इस 7 में से इसको क्यों नहीं माइनस करा, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 15 यूनिट्स का मतलब क्या है कि ये 15 यूनिट्स राइट डायरेक्शन में है, ठीक है, 15 यूनिट्स इन राइट डायरेक्शन। अब अगर मैं उल्टा करता तो 7 माइनस आप 22 करते -15 यूनिट्स होता, तो -15 यूनिट्स इन लेफ्ट डायरेक्शन उसका आंसर होता। इतनी अच्छी सी बात है, इतनी सिंपल सी बात है। आप ध्यान रखो कि आपको रिजल्टेंट या नेट फोर्स बताना है, तो जो भी डायरेक्शन फोर्स लग रहे हैं उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन वाले ऐड कर दो सेम डायरेक्शन वाले, और उसके अपोजिट वाले डायरेक्शन को माइनस कर दो, रिजल्टेंट पता लग जाएगा। ये ज्यादा सीधी बात है, राइट डायरेक्शन में मूव करेगा, नेट फोर्स 15 यूनिट्स का लगेगा राइट डायरेक्शन में। ऐसे ही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 1 था, नोट करते जाना साथ में। अब इसको करो, देखो सिंपल होगा आपके लिए। फोर्स इन राइट डायरेक्शन क्या होगा, 8 + 4 हो जाएगा 12 यूनिट्स का, और फोर्स इन लेफ्ट डायरेक्शन ऑलरेडी पहले से 8 यूनिट दे रखा है। तो आपका जो नेट फोर्स आएगा वो आप कैसे करोगे, माइनस करोगे, मींस फोर्स इन राइट डायरेक्शन माइनस फोर्स इन लेफ्ट डायरेक्शन। सो आपको क्या मिला यहाँ पे, 12 - 8, यू विल बी गेटिंग 4 यूनिट्स आंसर, ठीक है। सो यू सी 4 यूनिट्स का आपके पास डायरेक्शन आएगा। कौन सी डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में। चलो भाई राइट डायरेक्शन में हमने जिता दिया, मैं राइट हैंडेड हूं तो मुझे राइट डायरेक्शन ज्यादा अच्छा लगता है, इतनी सी बात है, ठीक है। अब टाइप 2 में क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें x क्या होगा, समझो टाइप 2 में क्या आने वाला है। आपने जो नेट फोर्स का कांसेप्ट समझा उसी से निकल के आपके पास दो फोर्स आए थे, बैलेंस और अनबैलेंस, कि अगर नेट फोर्स 0 हो गया तो मैं उसे बोलूंगा बैलेंस फोर्स, और अगर नेट फोर्स आपका नहीं हुआ 0, वो नॉन जीरो और वो मोशन में चेंज करेगा तो वो अनबैलेंस फोर्स था। तो यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पे आपको पहले से सिस्टम बैलेंस दे रखा है। तो अगर आपने बात देखी बैलेंस्ड है, देखा ये बात, तो सीधी सी बात है नेट फोर्स क्या होगा, 0। आंख बंद करके समझ जाना कंसेप्ट कि नेट फोर्स 0 होने वाला है। तो यहाँ पर देखो आपके पास फोर्स इन राइट डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स इन राइट डायरेक्शन होगा 40 यूनिट्स प्लस 3x - 3 यूनिट्स लगाते हैं ना, 5 यूनिट्स, ठीक है। अभी यूनिट्स मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि अभी तक मैंने न्यूटन नहीं समझाया, कोई डाइन नहीं समझाई, कोई यूनिट नहीं समझाई। मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है उसको ठीक कर लेना, यूनिट 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अभी ऐसा कुछ नहीं बताया आपको, तो आप बस यूनिट समझ के रखो, क्योंकि जब क्वेश्चन आएंगे आपको, जब पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, यहाँ पे यूनिट जो है न्यूटन में बदल जाएंगे। देखो फोर्स इन राइट डायरेक्शन का कंसेप्ट, तीनों जो है सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं और इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना। एरो जरूर देख लेना, कई बार फंसाने के लिए हो सकता है कि आपको ये एरो यहाँ ना लगा कि यहाँ दे दे। अब ये फोर्स सेम डायरेक्शन में है, अब ये पुल बन जाएगा। तो देखो ये तो हायर लेवल का कंसेप्ट था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आने वाला है। अब इतने समझदार आप हो चुके हो कि अगर इस डायरेक्शन में फोर्स होगा तो वो पुल कर रहा होगा तो सेम डायरेक्शन में प्लस हो जाएंगे, तो ये तीनों एडअप हो जाएंगे। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं दिया, आप क्वेश्चन उसी तरीके से करो। ये तीनों सेम डायरेक्शन में है,
जो है एडिशन हो जाएगा फोर्स, तो ये इस तरीके से आ गया 45 माइनस 3 प्लस 3x, तो फोर्स इन दैट डायरेक्शन आया 3x प्लस 42। ठीक है, ओके थोड़ा रब कर लूं इसको, ये नोट कर लेना। और फोर्स इन लेफ्ट डायरेक्शन की बात करें तो देखो 44 एक्ट कर रहा है, साथ में 4 एक्ट कर रहा है, तो ये आपके आ गया 48 यूनिट्स। अब देखो, अब सिस्टम बैलेंस है, नेट फोर्स 0 है, यानी कि जो फोर्स लग रहा होगा, जो फोर्स लग रहा होगा आपका राइट डायरेक्शन में, वो बराबर होगा फोर्स इन लेफ्ट डायरेक्शन। और आप इसको प्लस एफ को इधर माइनस एफ प्लस वाले लेफ्ट फोर्स को माइनस में लेके इधर लेके आओगे, एफ आर माइनस एफ एल इक्वल टू 0 होगा। तो ये कंडीशन नोट कर लो, अगर इक्वेशन बैलेंस है, सिस्टम बैलेंस है आपका, वो ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा, तो राइट डायरेक्शन में जो फोर्स है या लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स है वो 0 आने वाला है। तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो ये फोर्स आया 3x प्लस 42 माइनस यहाँ पे 44 48 होगा इक्वल टू 0 होगा, 3x प्लस का 48 माइनस का 48 प्लस माइनस 6, तो माइनस का साइन आएगा क्योंकि 48 बड़ा है, 0 3x इक्वल टू 6, तो यहाँ पे 3x इक्वल टू 6 इक्वेशन बनी, x की वैल्यू आ गई 2, 6 3 वैल्यू में था 6/3 होगा और 2 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ 2 क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। ये सारी बातें थी क्वेश्चंस की कि किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं इन दोनों कंसेप्ट से रिलेटेड। अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग, जो कि चैप्टर अब स्टार्ट होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फोर्स का कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी था, है ना। लेटर हाफ में पढ़ेंगे इसकी यूनिट्स वगैरह, लेकिन आप अभी कंसेप्ट बिल्डिंग करो और इस तरीके के क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना हो जाएंगे आपसे। आगे बढ़ते हैं। सो अब बात करते हैं हम न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन की। तो न्यूटन्स तो पीछा नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि इन्हीं के सारे लॉज, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप 10th क्लास में पढ़ोगे, तो इन्हीं के सारे लॉज का आप यूज करोगे जितने भी आप क्लास आगे पढ़ोगे, और जब हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज भी दी है जो कि समझने वाली है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की हम बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आपने स्टेटमेंट समझी है। स्टेटमेंट में क्या कहती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो तब तक मूवमेंट करेगा तब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, या अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। इतनी बात है यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट की। और यहाँ पे आप इसे ऑब्जर्व कहाँ करोगे, तो ऑब्जर्व करोगे अगर कोई पर्सन बस में मूवमेंट कर रहा है और वो स्टैंड करता है ना, ऐसे खड़ा है स्ट्रेट, और जैसे ही बस स्टार्ट करेगी सडनली मूव करना, तो वो जो पर्सन है वो बैकवर्ड फॉल करेगा, और जब ब्रेक अप्लाई होंगे तो वो पर्सन आगे फॉल करता है, मतलब फॉरवर्ड गिरता है, क्योंकि उसकी बॉडी रेडी नहीं होती उस चेंज के लिए कि कैसे वो चेंज होगा। तो देखो इस लेक्चर में इतनी बात थी कि हम जो भी डिस्कस करा ये सारी चीजें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब इसको रिलेट जब करेंगे, जब वीडियो इतनी लंबी भी ना हो, आप बोर भी ना हो, तो हम क्या करेंगे, जब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें तीनों लॉज एक साथ डिस्कस करेंगे और तीनों का रिलेशन से कुछ और इक्वेशन बनेगी, क्योंकि मोशन आपने पढ़ा है, 3 इक्वेशन थी उसकी, उसको भी यूज करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो इस लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।